कैसे हम समझेंगे कि ऑटोमेटा का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका प्रोग्रामिंग कैसा हो सकता है। तो जो क्लासरूम यहाँ चलता है उसके थ्रू भी आपको हम कुछ वीडियो देंगे जो डायरेक्टली हमारे पास यूट्यूब में स्टोर है या कहीं हम एक चैनल पर रखे हुए हैं, वहाँ से कैसे आप देखेंगे और कुछ पार्ट हम देंगे। अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहते हैं। ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में बनेगा, इसको 1 बाय 1 देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि अगर कोई लैंग्वेज है L जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है W और ये कहता है कि FW एक फंक्शन है FW, अगर हम यहाँ मॉडुलस 3 करें तो क्या हो जाए 0, और साथ ही साथ जो आपका W है वो किससे बिलोंग करता है, बाइनरी स्ट्रिंग से। क्या, बाइनरी स्ट्रिंग। यानी यहाँ एक कहानी है कि बाइनरी स्ट्रिंग होगा और FW क्या रिटर्न करेगा, तो FW रिटर्न्स डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू। यानी डेसिमल वैल्यू जो होगा वैल्यू ऑफ W, यानी जो डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू होगा उस बाइनरी स्ट्रिंग का वो देगा। यानी अगर आपके पास 1111 है तो FW क्या देगा, इसका वैल्यू ये देगा 15। क्यों, 1111 बाइनरी स्ट्रिंग है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 15। और अगर हम दे 1000 तो FW अगर ये W है तो सोच लीजिए कि FW क्या देगा, नॉर्मली देगा 8। तो वो सभी स्ट्रिंग जो बाइनरी स्ट्रिंग है और वो 3 से डिविजिबल हो उसके लिए कैसे आप ऑटोमेटा बनाएंगे, क्या तरीका है बनाने का। तो देखिए, इसके लिए नॉर्मली अगर आपको पता होगा तो बना सकते हैं पहले से, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस नहीं रहा, मगर द देन टाइम जो पहले था से 20 साल पहले ये सब क्वेश्चंस मैटर करता था। कुछ प्रीमियम लोग ही इसे जानते थे, मगर अभी के डेट में बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं। जैसे अब समझिए डायग्राम इसका बनाते हैं कि रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, रिमाइंडर क्या होगा 1 और रिमाइंडर क्या हो सकता है 2। अगर 3 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0, 1 या 2 बचेगा। अब इसको समझना होता है कि अगर 101101 अगर ये बाइनरी स्ट्रिंग है तो ये नंबर डेसिमल में क्या होगा। नॉर्मली आपको रीड इस साइड से करना है, इधर से नहीं करना है। देखिए ये कैसे होता है, ये 1 है, इसको 1, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 0 ऐड कर दीजिए, इतना दूर में क्या बनेगा 2। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, इस 1 को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 5। इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 10, इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11। और इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, इसमें ऐड करेंगे 0, कितना हो जाएगा 22। इतना पार्ट हो गया 22। और 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करना 1 तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 45। इस तरह से निकालते हैं। थोड़ा भी इसमें स्लाइटली थोड़ा सा हो सकता है कैसे निकाल रहे हैं, तो बचपन का याद करते हैं, क्लास 3 का एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लेते हैं 2 3 4 1 ये नंबर है। तो कोई क्लास 3 के बच्चे को पूछे कि बताओ ये डेसिमल में क्या नंबर है, यार नंबर क्या है, तो वो यूनिट, टेंस, 100, 1000 ऐसे करते हैं नहीं, क्योंकि आपका ऑटोमेटा समझना है। तो ऑटोमेटा आपको इस साइड से रीड करेगा, तो यहां शुरू कीजिए, ये है 2, इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 20 प्लस इसमें ऐड करिए 3, 23 को 10 से कीजिए मल्टीप्लाई 230, इसमें क्या 4 ऐड कर देंगे तो 234। फिर आगे बढ़ना है तो 234 को 10 करेंगे तो 2340, उसमें 1 ऐड होगा, इस तरह से बन जाएगा। तो आप इस साइड से ना रीड करके इस साइड से रीड कीजिए, क्योंकि जो मशीन है, मशीन इस साइड से नहीं जानता रीड करना, वो इस साइड से चलेगा, वो स्टॉप होगा कहीं। तो वही एक आइडिया आपको चाहिए फर्स्ट, तब जाकर के हम लोग ऑटोमेटा बना पाएंगे जो हमारे पास मशीन है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये है कि आपको नंबर को 3 से डिवाइड करने का भी तरीका आना चाहिए कि हम किसी नंबर को 3 से कैसे डिवाइड करते हैं। जो बचपन में किए वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर ऑटोमेटा है वो अलग दुनिया होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 3 5 2 6 4 ये नंबर है, 3 से डिवाइड करना है, तो बचपन में 3 क्लास में आप किए होंगे, वही 3 का चल रहा है। कैसे होगा, ये एक बार लगेगा, 3 यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1। अब यहाँ कहानी क्या होता है, इस 3 को नहीं लाते हैं, बल्कि इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 जोड़िए, क्या होगा 13। 13 का मतलब 12 जाएगा, यहाँ बचेगा 1।
फिर इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 10, और इस 5 को ऐड कीजिए 15, 15 आते हैं क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस 0 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 ऐड कीजिए 2, अब 0 टाइम्स लेगा और रिमाइंडर आपका 2 ही रहेगा। फिर इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, 26, इसमें 24 जाएगा और क्या बचेगा 2, तो रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। यानी आपको इस तरीके से आपको नंबर को फाइंड करना है कि कैसे डिविजिबल निकालते हैं। अब आपका मशीन कैसे इस चीज को फॉलो करेगा, अब वो समझते हैं मशीन के बारे में। अगर हम डेसिमल नंबर लें, डेसिमल नंबर जहां अल्फाबेट 0, 1, 2 अप टू क्या है 9 है, उसके लिए मशीन बनाना है तो आपके रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर 1 बचेगा या रिमाइंडर 2 बचेगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, कोई 3 से 4 पार्ट में आएगा समझ में। ये 0 से 9 अल्फाबेट है, तो अगर रिमाइंडर 0 है तो 0 कैसे बचेगा, तो अगर रिमाइंडर 0 है तो उस पर 0 आ जाए, 0 या 3 या 6 या 9। अगर रिमाइंडर 0 है तो 0, 3, 6, 9। अगर किसी वक्त अगर रिमाइंडर 0 है तो इस पर अगर 0 आ जाए तो रिमाइंडर 0, या इसके ऊपर 3 आ जाए तो नेक्स्ट टाइम रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर 6 आ जाए, 0 के बाद 6 आएगा, 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। और उसी तरह से 9 आ जाएगा 0 के आगे, तो 9 का मतलब अगले बार रिमाइंडर 0 ही बचेगा। 0 से 1 कब जाएंगे, अगर आपके पास 1 आ जाए या 4 या 7, क्योंकि 0 रिमाइंडर है, आगे 1 दे तो रिमाइंडर 1 होगा, 4 दे तो 3 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा रिमाइंडर, 7 होगा तो 2 टाइम्स जाएगा 1 रिमाइंडर बचेगा। उसी तरह से रिमाइंडर 2 कब बच सकता है, अगर आप यहाँ 2 दे दें या 5 दे दें या 8 दे दें, तो इस तीनों केस में क्या बचेगा रिमाइंडर 2 ही बचेगा। उसी तरह से अब यहाँ का देखते हैं, रिमाइंडर अभी कहीं पर आपके पास 1 है, इस पर कोई 0 दे दे तो रिमाइंडर अभी 1 है, आगे आ गया 0 तो उसे कहते हैं 10, क्योंकि 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ऐड होगा 10, 10 का मतलब क्या है रिमाइंडर 1। तो अगर रिमाइंडर 1 है, इस पर कोई 0 दे दे क्या हो जाएगा 10, 10 का मतलब रिमाइंडर 1। अगर रिमाइंडर 1 है, इसके ऊपर 3 दे दे तो 1 के ऊपर 3 देने का मतलब है 13, 13 का मतलब रिमाइंडर 1। इसी तरह से 6 दे 16 रिमाइंडर 1 और 9 दे 19 तो रिमाइंडर क्या होगा 1 बचेगा। अब ये बैक 0 पर कब जा सकता है, अगर रिमाइंडर 1 है तो इसके ऊपर 2 दे दे तो 1 के ऊपर 2 दिया 12, 12 का मतलब रिमाइंडर 0। उसी तरह से 1 के ऊपर कोई 5 दे दे क्या हो जाएगा 15, और 1 के ऊपर कोई 8 दे दे होगा 18, इस सभी केस में रिमाइंडर 0 बचेगा। उसी तरह से 1 से अगर हम लोग रिमाइंडर 2 कब बच सकता है, क्या तरीका है, तो 1 पर अगर हम लोग 1 दे दें तो हो जाता है 11, 11 का मतलब क्या होगा रिमाइंडर 2, तो 1 पर 1 दे या 4 दे 14 या यहाँ 7 दे 17, इस सभी केस में रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर रिमाइंडर 2 है तो इस पर अगर 0 दे दे तो 20, 20 का मतलब क्या है रिमाइंडर 2। उसी तरह से अगर हम इसके बाद 3 दे 23, 6 दे 26 या 9 दे 29, हर केस में रिमाइंडर क्या होगा 2 बचेगा। और इस 2 से 1 पर कब जा सकता है, तो 2 है, 2 पर अगर हम लोग दे दे 2 तो हो जाता है 22, 22 का मतलब रिमाइंडर 1, ऐसे ही 5, 25 रिमाइंडर 1, 28 पर। और उसी तरह से यहाँ से हम बैक कब जाएगा रिमाइंडर, तो 2 पर 1 दे 21, 0 बचेगा। 2 पर अगर 4 दे 24 और 2 पर अगर हम क्या दे 7 दे 27, ये आपका इनिशियल है, फाइनल है। अब कोई भी स्ट्रिंग हो डेसिमल का इसमें पास करेगा और सब कुछ सही सही चलेगा। बट हम लोग का क्वेश्चन क्या था बाइनरी स्ट्रिंग, मगर हम आपको डेसिमल समझाएं जिससे बाइनरी आप मच बेटर समझ पाएंगे। कुछ भी चीज़ नहीं आता है समझ में, इसका मतलब कि आपको रोक करके एनालाइज करना होगा, थिंक करना होगा, तब बनेगा। और हम आगे भी ये बता रहे हैं कि 3 के लिए क्या होगा। तो बाइनरी स्ट्रिंग के लिए जो प्रीवियस से हम देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर जो पिछले स्लाइड में बता रहे थे कि 3 से डिविजिबल के लिए बाइनरी स्ट्रिंग के लिए क्या होगा, तो इतना बताने के बाद अब हम लोग पहुंच रहे हैं लास्ट पॉइंट पर, जहां कि हम लोग डिस्कस कर सके कि कैसे बाइनरी स्ट्रिंग की बात होगी। तो बाइनरी स्ट्रिंग में 0 1 ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं Q0 से Q1 और Q2, क्योंकि हमारे पास अगर 3 से डिवाइड करने का अगर रूल बना रहे हैं तो रिमाइंडर 0, 1 और 2 बचता है। तो अगर ये इनिशियल और फाइनल है, अगर 0 के ऊपर कोई 0 दे तो 0 ही रिमाइंडर होगा, मगर 0 के ऊपर 1 दे तो ये हो जाता है 1। बट अब 1 के ऊपर कोई 0 लगा दे, 1 है 0, तो इसे कहते हैं 2, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 जोड़ेंगे तो ये 2 होगा। ये 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ जाएगा। और 1 है, यहाँ 1 है, अगर 1 पर 1 दे दे तो क्या हो जाएगा 3,
बाइनरी में क्या होगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे 3, 3 का मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 0। उसी तरह से अगर यहां पर है 2 पर 1 0 1 0 2 है, इसके ऊपर 0 दे दे तो 2 के ऊपर 0 दिया तो क्या हो गया 4, क्योंकि 2 इंटू 2 प्लस 0 4, 4 का मतलब रिमाइंडर 1, यहां से यहां जाएगा। और उसी तरह से अगर 2 है 1 0 2 है, अगर यहां पर 1 दिया तो हो जाएगा 5, क्योंकि 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 5 का मतलब रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह से, तो यानी इस तरह से बन गया। और ये अभी ऑटोमेटा है, कुछ भी ना आए समझ में, रोकेंगे समझेंगे अच्छे से तब। अब क्वेश्चंस है प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इतना सोच रहे हैं किसके लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बिना प्रोग्रामिंग का चले, तो बिना प्रोग्रामिंग का कोई मतलब है ही नहीं कि कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हो कंप्यूटर साइंस में। अगर कोई थ्योरी है तो लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग के बाद वो छोटा सा थ्योरी क्रिएट हुआ है, और जिसको हम बाद में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्रामिंग कैसे होगा, अब इसको एनालाइज करते हैं कि क्या तरीका है कि बाइनरी स्ट्रिंग के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी क्वेश्चंस पूछती है कि एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ है, यानी 1 0 1 1 1 0 0 0 ऐसे करते करते 0 1 0, और लास्ट में कहीं नल कैरेक्टर होगा, नल कैरेक्टर होगा। अब ये समझना है कि पता नहीं कितना लेंथ का है, तो ये स्ट्रिंग 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये क्वेश्चन है। अगर इस बाइनरी स्ट्रिंग को डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो डाटा टाइप का साइज है उससे ऊपर नहीं जा सकते, और आपको करना भी है फास्ट। कैसे होगा, तो जो मेरा प्रीवियस आइडिया था वही यूज करेंगे कि एज्यूम करते कि रिमाइंडर क्या है, 0 है, रिमाइंडर 0। एक फॉर लूप चलेगा जो i का इंडेक्स होगा 0 से, और i या i को ना ऐसे करके इस तरह कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है, अगर s है स्ट्रिंग, तो s के i लोकेशन पर नॉट इक्वल टू क्या, नल, नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक नल नहीं आता है, नॉट इक्वल टू नल, और उसके बाद क्या होगा i प्लस प्लस। देखिए जी, यानी ये लूप चलेगा कब तक, जब तक कि नल ना आए। और यहां कहानी क्या करना है कि जो आपका रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देंगे बेस से। बेस क्या अभी 2 है, 10 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो उस तरह से उससे बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। ओनली सभी के लिए बना सकते हैं, अभी 2 के लिए बात कर रहे हैं। बेस b दे देगा तो b से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस जो इनकमिंग है si, इसको ऐड करेंगे -0 कर लेंगे, 0 कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि ये आस्काई में होगा वैल्यू, ये क्या होगा आस्काई में। तो अगर ये आस्काई में है यानी ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू है आस्काई में होगा, 0 1 मीन्स 48 49, इसमें -0 करेंगे तभी वो नंबर बनेगा, नहीं तो ये 48 या 49 ऐड कर देगा। इसलिए आपको 0 या 1 जोड़ना है अकॉर्डिंग टू si। जब इतना हो जाएगा, जब इतना हो गया तो इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडुलस रिमाइंडर 3 लगाना है, बस डन। और यहां से चेक कर लेना है इफ क्या r का वैल्यू 0 है, 0 होगा तो सक्सेस हो गया, एल्स अनसक्सेस, बस हो गया कि यस या नो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग देखिए कि जो उस तरह का आइडिया था उस आइडिया से इसे किए। बट ऑटोमेटा प्रोग्रामिंग बस इतना ही नहीं है, ऑटोमेटा प्रोग्रामिंग ये है कि अगर आप चाहें तो इससे भी सुपरसोनिक स्पीड में प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। उसी चीज़ के लिए रियल ऑटोमेटा प्रोग्रामिंग के थ्रू, रियल ऑटोमेटा प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे ये सोचना होगा, करना होगा। हर कुछ ऐसे ही नहीं कि बस आपके सामने पुट कर दिया जाए। तरीका नहीं है कि सब कुछ ऐसे लर्न करना। तरीका ये है कि कुछ डिजायर हो जिस पर काम करें और आप कुछ नई चीज़ निकालें, सोचें, तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा और वो आपका अपना होगा और वो चीज़ आप किसी को बता पाएंगे। थैंक यू।